नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आपका स्वागत है आज के मुद्दे में। आज का मुद्दा जुड़ा हुआ है हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम से। यह मुद्दा क्यों उठा? वैसे तो ये लगातार ये मुद्दा उठता आ रहा है, लेकिन आज इसको उठाने का जो है वो मकसद बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि 12,000 हिमाचल में पद खाली हैं। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 12,000 पदों पर जल्द ही जो है वो भर्तियां जो है वो हो सकती हैं। राज्य सचिवालय में आज शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक हुई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो कि रोहित ठाकुर हैं, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष भी जो है मौजूद रहे और एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत भी हुई और बातचीत में शिक्षा मंत्री जो हैं यानी कि रोहित ठाकुर ने इस मसले पर कहा कि शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में लगभग 12,000 पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार जल्द ही इन पदों को भरेगी या इनके लिए भर्तियां निकालेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसमें वो इन पदों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। निश्चित समय अवधि में ये पोस्ट फिलअप हो, क्योंकि वर्तमान में ही लगभग कोई 12,000 के आसपास आपकी रिक्तियां आपके दोनों विभागों में, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करें चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 पोस्टें खाली है और इनको मैं समझता हूँ स्तर पे भरा जाए ताकि इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को हो सके। ये हमारा प्रयास है और इसको हम टाइम बाउंड मैनर में, जो बैच वाइज और आपकी जो प्रमोशन के केसेस है जो कोर्ट में लंबित नहीं है, इसको मैं समझता हूँ महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन सारा मामला हम कैबिनेट में ले जाएंगे। इसमें भी कैटेगरीज है, जैसे आपने शिक्षण संस्थानों की बात की। कई ऐसे शिक्षक संस्थान थे जो चुनाव से प्रेरित आपके खोले गए थे, उसकी अलग अलग कैटेगरीज की गई। कहीं पर बच्चे आपके नाम मात्र है या है ही नहीं, कहीं आपके मैं समझता हूँ बच्चे नाम मात्र है और अभी आपके स्कूल फंक्शनली हो पाए। इन सभी बातों को लेकर हम मामला कैबिनेट में ले जाएंगे और गुण दोष के आधार पर इसका निर्णय लेंगे। ये मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उस एजुकेशन से जुड़ा हुआ है जो एक उज्जवल भविष्य का आधार है, बेस है। तो कई सवाल दिमाग में इस मुद्दे को लेकर कुल बुलाते हैं कि 12,000 पद एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो खाली पड़े हुए हैं। और सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो है वो हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले यही चीज दिमाग में आती है कि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो भारत में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और वहीं ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि 12,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या बीजेपी सरकार जो रही पिछले 5 साल वो जिम्मेदार है, या फिर ये कार्य प्रणाली लंबे वक्त से चली आ रही है जिसकी वजह से अभी तक ये पद खाली पड़े हुए हैं? देखिए गौतम, कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप है कि 12,000 पद रिक्त हैं और उन्हें भरने के प्रयास पूर्व भाजपा सरकार ने नहीं किए। वास्तविकता यह है कि पद शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें पद खाली रहते हैं और मैं ये बताऊं कि ये राज्य का दुर्भाग्य है कि जब जब ऐसे पद भरने का प्रयास किया जाता रहा है तो अनेकों पद ऐसे हैं जो कानूनी पेच में फंस जाते हैं और कोई ना कोई जो है जनहित याचिका ऐसे पदों को लेकर कोर्ट में दायर हो जाती है और वो पद नहीं भरे जाते। इसमें भी एक लकूना है। दूसरी तरफ यह है कि राज्य सरकार जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें इन पदों को भरने के लिए कितनी सक्षम है, इसे भी देखना होगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर हिमाचल सरकार जो है वो कमजोर है और अगर 12,000 पद जो है वो भरे जाते हैं तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। पर वर्तमान सरकार जो है वो वादा कर चुकी है और ये गारंटी है कि 1 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग में 12,000 पद अगर रिक्त पड़े हुए हैं और उन्हें भरा जाए तो ये रोजगार भी देने की श्रेणी में आ जाएगा और शिक्षा का स्तर सुधारने की श्रेणी में भी आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? क्योंकि अगर हम पीछे की बात करें तो पिछले साल कई खबरें ऐसी भी चली, या ये कहें कि लगातार ऐसी खबरें चलती रहती हैं कि स्कूलों की इमारतें जर्जर हो रही हैं, पढ़ने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। दूसरे नंबर पर लिटरेसी और बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं, इमारतें जो हैं वो भी खस्ता हाल में। उसका क्या होगा?
देखिए गौतम, मैं आपको बताऊं कि 20 साल से, जो लगभग 2 दशक से हम्म। जितनी भी सरकारें आई हैं, वो लगातार ये बयान देती रही हैं कि आवश्यकता अब इस बात की नहीं रही है कि हिमाचल में और शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं। हम्म। प्रयास ये होने चाहिए कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसे मजबूत किया जाए, शिक्षा हम्म। का स्तर सुधारा जाए और बच्चों को ऐसी सुविधाएं दी जाए कि बच्चे जो है वो शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें। अब देखिए, अभी मंत्री जी का आपने ये बयान भी सुनाया। हम्म। रोहित जी कह रहे थे कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र है ही नहीं। हम्म। कई स्कूल हिमाचल में आज आज ऐसा स्कूल है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊंगा, जो दुर्गम क्षेत्र है, हम्म। वहां पर भी अनेकों ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल में बच्चे 2 हैं, हम्म। शिक्षक 4 हैं। हम्म। 2 बच्चों के लिए भी 4 शिक्षक है। तो हिमाचल में शिक्षा का विस्तारीकरण हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसके लिए चाहे भाजपा की सरकार रही हो पूर्व में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लगातार जो हिमाचल के गठन के बाद और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हिमाचल में शैक्षणिक केंद्र खोले जाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। शिक्षा के स्तर को जितना सुधारा जाना था, सुधारने के प्रयास किए गए। और अल्टीमेटली यह है कि आज हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है। हम्म। लेकिन यहाँ भी मैं आपको खामी बताता हूँ कि खामी ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ जिन्हें अनावश्यक तौर पर खोला गया है, जैसा अभी रोहित ठाकुर जी भी कह रहे थे। हम्म। कई स्कूल हैं जो अनावश्यक तौर पर खोलेंगे, उन्हें बंद किया जाना जरूरी था और कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया भी है। हम्म। पर शिक्षा का में छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके लिए एक ठोस नीति का निर्धारण हो और उसी नीति के तहत चलना हो। लेकिन सर, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हिमाचल में चाहे बीजेपी की सरकार 5 साल रहे या कांग्रेस की सरकार 5 साल रहे, लेकिन पढ़ाई के लिए और जॉब्स के लिए नौजवान अब भी जो है वो दूसरे राज्यों की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं, दूसरे राज्यों की ओर जो है वो उन्हें जाना पड़ता है। जी, देखिए, हिमाचल जो है बहुत छोटा प्रदेश है। हम्म। उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल के बच्चे जो है वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस है। हम्म। हिमाचल में देखिए, हर स्तर पर, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, हम्म। चाहे आप जो है वो अन्य व्यावसायिक शिक्षा ले लीजिए, हिमाचल में तमाम जो शिक्षा के साधन है वो उपलब्ध है। हम्म। इसके लिए कॉलेज हैं और संस्थान खुले हुए हैं। अब ये बच्चों पर डिपेंड करता है ना, जो सक्षम है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, हम्म। उनकी रुचि रहती है कि वो यहाँ से बाहर जाएं और बाहर जाकर काम करें। लेकिन हम लोग अभी जो मुद्दा है वो हिमाचल में शिक्षा को लेकर है, उसमें आवश्यक इस बात को है कि बच्चों का जो है वो मोराल बढ़ाया जाए। हम्म। आप देखिए, स्कूल के बच्चे जब जाते हैं, सरकारी स्कूल के छात्र, ये तमाम नेता कहते हैं, जितने भी शिक्षा मंत्री आए पिछले 2 दशक में, वो ये कहते हैं कि अध्यापक जो है, सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में डालें। लेकिन 90% से अधिक जो शिक्षक है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते। उसका कारण भी है। आप अगर एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को देखते हैं, वो एक बढ़िया वर्दी के साथ स्कूल में जाता है और उसका मोराल उसी से ही बढ़ता है। और सरकारी स्कूल का बच्चा, उसके पास वो वर्दी ऐसी होती है जो दूर से पता लग जाता है सरकारी स्कूल का बच्चा यार। तो वर्दी का स्तर क्यों नहीं सुधारा जा सकता है और उसको सुधारने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वर्दी ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के बराबर हो। अब जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये आदेश भी दिए हैं कि प्रत्येक जिले में जो है वो हर कंस्टिट्यूंसी में एक स्कूल जो है वो अंग्रेजी मीडियम का, 4 स्कूल जिले में कम से कम खोले जाएंगे और हर कंस्टिट्यूंसी में एक स्कूल खोला जाएगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। कुछ स्कूलों में तो ये सुविधा भी देने का ऐलान किया गया है कि उसमें स्विमिंग पूल तक की सुविधा होगी,
तो ऐसी सुविधाओं के चलते बच्चे डेफिनेटली प्रेरित होंगे। और वो अगर उन्हें स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम पढ़ाया जाता है, जो जिसके लिए कांग्रेस सरकार अब वचनबद्ध है, तो अगर अंग्रेजी मीडियम पढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी से कम नहीं होंगे। और वास्तविकता यह है कि पढ़ने वाले छात्र सरकारी स्कूलों के भी अच्छे हैं और हिमाचल का नाम देश में ही नहीं विदेशों तक में भी रोशन करते हैं, इसमें भी कोई शंका बनी बात नहीं। सर, एक बात आप ही ने कही कि वर्दी देख के लगता है कि अरे ये तो सरकारी स्कूल का बच्चा है। एक मेंटालिटी बन गई है, एक सोच बन गई है कि सरकारी स्कूल में शायद पढ़ाई अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं, एक मेंटालिटी। तो सरकारी स्कूल कॉन्वेंट को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या वो एजुकेशन है, क्या वो रिसोर्सेज हैं, किस चीज में लैक कर रहे हैं? देखिए, सरकारी स्कूल और जो निजी स्कूल का प्रबंधन है, इन दोनों के बीच में बहुत अधिक अंतर है। अब गांव में जो है, जो एक सरकारी स्कूल है उस पर अब बायोमेट्रिक मशीन से अब हाजिरी लगनी शुरू हुई है, उससे स्तर डेफिनेटली सुधरेगा। लेकिन हम देखते थे कि वो अध्यापक जो हैं वो जाते ही नहीं। अनेकों गांव के स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापक की नियुक्ति तो है, जो उनकी सूची में दिखाया जाता है, रोस्टर में है, वो अध्यापक जो है अमुक शैक्षणिक संस्थान के लिए नियुक्त है, लेकिन उसका जो है वो ड्यूटी किसी और स्कूल में दे रहा है, शहरी इलाकों में दे रहा है। सिफारिशें चलती हैं जिसकी वजह से वो दूरवर्ती क्षेत्र में सरकारी स्कूल के अध्यापक जाते नहीं हैं। ऐसी अनेकों खामियां। और जहां तक अब जब आप ये मानते हैं कि इंग्लिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो आपको सरकारी स्कूल के बच्चे को जब आप 5वीं के बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, जो देखिए निजी स्कूल का बच्चा जो नर्सरी में एबीसी सीखेगा और सरकारी स्कूल का बच्चा 6ठी में एबीसी सीखना शुरू करेगा, तो शिक्षा के स्तर में तो अंतर आएगा। जी बिल्कुल। तो यानी कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके कि सरकारी स्कूल भी किसी भी मायनों में जो है वो प्राइवेट स्कूल से जो है वो कम नहीं है, बल्कि उनसे उम्दा ही हैं। तो ये जो 12,000 पद जो हैं वो भरे जाएंगे, उनसे हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो उसके एजुकेशन सिस्टम को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा सर? देखिए, 12,000 पद अगर बढ़े जाते हैं तो 12,000 अध्यापक आएंगे तो स्कूलों की जो रिक्तियां हैं वो समाप्त होंगी, और रिक्तियां समाप्त होगी तो शैक्षणिक स्तर डेफिनेटली सुधरेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर किए, शुक्रिया। धन्यवाद। क्योंकि किसी भी देश की ही अगर हम बात कर लें और उसके नागरिक यानी कि उसका विकास की कड़ी जो है वो एजुकेशन सिस्टम ही है। अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, उसे दुनिया के कंपटीशन में आगे बढ़ाना है, तो ज़रूरी ये है कि उसका नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा हो, अपनी एक सोच रखता हो और उसका जो नज़रिया है वो पूरी दुनिया के नौजवानों के कंपटीशन को जो है वो उस कंपटीशन में जो है वो अपने आप को खड़ा पाता हो, और वो सोच का लेवल आएगा अच्छे एजुकेशन से, अच्छे एजुकेशन सिस्टम से। तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अध्यापकों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि जितने बेहतर अध्यापक उतना ही बेहतर जो है उनका शिष्य, या कहा जाए कि उनका स्टूडेंट जो है वो निकलकर बाहर निकलता है स्कूलों से। अब देखना यही होगा कि 12,000 पद तो हिमाचल में भरे जा रहे हैं, किस तरीके के टीचर्स आते हैं, वो कितना सीरियसली अपने काम को लेते हैं और उन पर चेक किस तरीके से रखे जाते हैं, क्योंकि चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके का रिस्पांस स्कूलों में आ रहा है, रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं, उन टीचर्स का रिस्पांस क्या है और उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए प्रशासन और क्या क्या कर सकता है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाना ज़रूरी है, योजनाएं बनना ज़रूरी है, ताकि हिमाचल जो है, जो अभी दूसरे नंबर पर है, वो पहले पायदान पर लिटरेसी रेट में जो है वो पहुंच पाए। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।